हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब साउटर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाई शुड आई यूज jQuery। बेसिकली आपको ये माइंड में आपके क्वेरी आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि jQuery को हम यूज क्यों करें जबकि जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी है, तो jQuery को हम क्यों यूज करें। तो इस सारी क्वेरी का मैं आंसर इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि jQuery का हम यूज क्यों करेंगे, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। इससे पहले बता दूं कि अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लें। वो इंट्रो वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक jQuery के बारे में बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो होता है jQuery का कि फ्री टू यूज है। jQuery जो है आपके लिए फ्री टू यूज है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस या कहीं कुछ पेड सर्विस या कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री टू है, जैसे HTML CSS आपको पे कुछ पे नहीं करना पड़ता है, तो भी फ्री सेम है, फ्री टू यूज है। सेकेंड है इजी टू लर्न। जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स पड़ेगा क्योंकि उसमें ना आपको बहुत डीप लर्निंग करनी पड़ती है। जैसे कि पूरा डीप में आपको कोई भी आपको कुछ एक आपको एनिमेशन लिखना है तो आपको, या कोई क्लिक इवेंट लिखना है, जो एजेक्स चलाना है आपको, तो इस सारी चीज़ें थोड़ी कोड जो है ना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपको उसको पूरा ज़्यादा सही तरीके से ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन jQuery क्या करता है कि कोड को शॉर्ट कर देता है, छोटा कोड कर देता है। तो उससे क्या होता है कि अगर कोड छोटा है तो आपको इजी टू लर्न हो जाता है, मतलब आसानी से आप याद रख सकते हैं उस चीज़ों को। बट कोड लंबा है तो आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते हैं कुछ दिन बाद। तो jQuery में क्या है कि आपने अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से तो आप इसके फंक्शंस को अगर आपको भूलेंगे नहीं। आपको बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको या प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि आप उसको हमेशा के लिए याद कर सकें। उसके बाद है राइट लेस डू मोर कोड। jQuery का मेन जो फीचर है वो यही है कि आप कोड कम राइट करें और आपका काम ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको एक स्लाइडर बनाना है, तो आप स्लाइडर अगर बनाने जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस जावास्क्रिप्ट यूज करने पड़ेंगे। और फिर इसमें क्या है कि उसमें बहुत ही सिंपल फंक्शन बना दिए गए जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। बटन के क्लिक पे अगर आपको कोई पॉपअप खोलना है तो उस पॉपअप के लिए अगर पॉपअप का पूरा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन आप वही jQuery में करते हैं तो उस पॉपअप का कोड बहुत ही कम लाइन में हो जाएगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। तो राइट लेस डू मोर कोड कंसेप्ट पर jQuery काम करता है। उसके बाद इसका जो कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, मतलब कि इस पे हर 100 डेवलपर में से 70-80 डेवलपर इसको जरूर jQuery को पे काम करते होंगे। उनके डेली जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें jQuery यूज होता है। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट 70% वेबसाइट जो है उसमें jQuery यूज किया गया है। हर 100 वेबसाइट में से 70 वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें jQuery का यूज किया गया। तो सोच सकते हैं कि jQuery कितना पॉपुलर है और jQuery का क्या काम है, क्योंकि उतनी वेबसाइट यूज करे जरूर इसका कुछ यूज होगा जिसकी वजह से वो यूज किया गया है, राइट। तो वो है कम्युनिटी में क्या है कि जैसे कि आप कोई इशू आता है आपको तो स्टैक ओवरफ्लो पे डालते हैं, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर इस पे काम करते हैं तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। तो इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है। तो एक प्लस पॉइंट है कि उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ फंस गया, कुछ आपको ऐसा इशू आया जो आपको नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उस पर डाल सकते हैं, उस पर आपको क्विकली हेल्प मिल जाएगी, चांसेस उसका ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद पेज लोड फास्टर। इसमें क्या है कि आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट का जो पेज होता है उसकी एक साइज होती है। जैसे कि अगर कोई 5 MB की कोई आप मूवी कोई सॉन्ग आप 5 का 5 MB का डाउनलोड करते हैं तो वो आपका जल्दी हो जाएगा। वही 1 GB का करते हैं टाइम लगता है। पेज लोड भी उसी कंसेप्ट पे काम करता है, क्योंकि जनरली आजकल स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। अगर वेबसाइट का आपका स्पीड 3 सेकेंड से एबव जा रहा है तो उसको एक अच्छा कैटेगरी में नहीं माना जाता। विद इन 3 सेकेंड एक सही है पेज का स्पीड। तो इसमें क्या है कि बहुत तरह से आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते जाएंगे तो आपका पेज का स्पीड जो होता है वो हेवी हो जाता है। तो jQuery क्या है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही छोटे फाइल में पूरा कोड लिखा गया है इसका। तो ईजी टू मतलब इस बहुत फास्ट लोड हो जाता है, तो एक क्विकली लोड हो जाता है ब्राउजर में। तो ये बहुत ही फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर लाइब्रेरीज, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन में क्या आता है, जैसे कि आपको डिव पकड़ना है या कोई क्लास सेलेक्ट करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, लास्ट एलिमेंट करना है, किसी पेरेंट के अंदर के एलिमेंट को पकड़ना है। तो ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं।
तो इसमें बहुत jQuery ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आगे आने वाले मैं आपको वीडियो में क्लियरली बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हम कैसे हम डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी जो है डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से jQuery ने उसको शॉर्ट में किया हुआ है, आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन फीचर, कुछ फीचर्स हैं जैसे कि एजेक्स, एनिमेशंस और इवेंट्स। ये सारे ऐसे हैं जो आपको जनरली हमेशा आप यूज करोगे। तो इन चीज़ों के लिए jQuery ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। एजेक्स का कॉल करने का तरीका और उसमें पैरामीटर पास करने के सारे मेथड्स को बहुत ही ईजी कर दिया है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे कुछ ही लाइन ऑफ कोड में आपका काम हो जाएगा, सेम काम होगा आपका। एनिमेशंस, अगर CSS में कोई एनिमेशन बनाते हैं या जावास्क्रिप्ट में कुछ एनिमेशन आप बना रहे हैं तो उस एनिमेशन के लिए आपको इसमें बहुत ही कम लाइन का कोड लिखेंगे एज कम्पेयर टू CSS से। अगर आप कंपेयर करते हैं, मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे होता है, तो आपको कम कोड में आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत तरह के एनिमेशन jQuery में बनती है, तो इसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है jQuery। इवेंट्स में क्या है, जैसे कि आप क्लिक इवेंट करते हैं, आप कीबोर्ड प्रेस करते हैं, आप कुछ टाइप करते हैं, वैलिडेशन बता देता है। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्लिक इवेंट्स वगैरह, वो सब इसी के बेस पे बने होते हैं। तो इवेंट जितने तरह के इवेंट आप देखते हैं वेब में, वो सारे इवेंट jQuery ने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है jQuery प्लगइन्स। jQuery प्लगइन में क्या है कि jQuery ने आपको पता है जावास्क्रिप्ट के बेस पे हमारा jQuery बना हुआ है। अब jQuery के बेस पे बहुत सारे डेवलपर ने प्लगइन बना करके ऑलरेडी, गूगल पे आप सर्च करेंगे jQuery प्लगइन करके तो बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड बहुत सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे, जिसको आप क्विकली अपने प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। तो ये प्लगइन का भी जो पूरा डायरेक्टरी है वो बहुत ही बड़ा है। तो आपको जिस रिक्वायरमेंट, जैसे आपको स्लाइडर चाहिए आपको प्लगइन मिल जाएगा, जैसे सिलेक्ट स्लाइडर है, फ्लेक्स स्लाइडर है, और आपको एक ऑडियंस चाहिए उसका मिल जाएगा, FAQ पेज बनाना है उसका मिल जाएगा, टैब बनाना है आपको उसका प्लगइन मिल जाएगा, डेट पिकर बनाना है उसका मिल जाएगा। आपको हर रिक्वायरमेंट के लिए गैलरी बनाना है, आपको पॉपअप खोलना है, हर चीज़ का बनाया मिल जाएगा। आप खुद से भी बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट है jQuery का यूज करने का कि आपका टाइम भी सेव होता है और आपका काम भी बहुत ही फास्ट होता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चले कि jQuery का जो राइट लेस और डू मोर का कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मेरे को किसी डिव को पकड़ना है, जैसे कि हम CSS में लिखते हैं हैश और उसकी ID, तो एक डिव है जिसकी मैंने div ID रखा है, तो आप इतना कोड लिखेंगे तो jQuery में आप इतने से वो काम हो जाएगा। और वही जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, देखिए कितना लंबा कोड लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके जगह पर सिर्फ डॉलर आ गया। देखिए डॉलर ही हमारा पूरा काम कर रहा है। तो ये पूरा आपको याद करने की जरूरत कहाँ है, जावास्क्रिप्ट में आप रखेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। और आप वही jQuery में करते हैं डॉलर, हर चीज़ में डॉलर, हर चीज़ में डॉलर, तो ये डॉलर ही साइन जो है आपका सारा काम कर देता है। तो आप ये इसीलिए इजी टू रिमेंबर है और सीखने में भी आसानी है। तो आप देखिए, इतना आप ये सिंगल लाइन कोड लिखेंगे और इतना बड़ा ये कोड लिखेंगे तो ये फ़र्क आ रहा है। उसके बाद देखिए, एक CSS से कंपेरिजन में दिखाता हूँ। आप CSS में अगर एनिमेशन है, जैसे कि एनिमेट है, इस एनिमेशन का है कि आप 500 लेफ्ट से एनिमेट कर देगा विद इन अ सेकेंड के अंदर। तब देखिए, ये कोड में CSS से अगर करना चाहूँगा तो मेरे को 5 लाइन का ये कोड लिखना पड़ेगा सेम। और सेम रिक्वायरमेंट को अगर मैं jQuery के थ्रू करूँ तो सिंगल लाइन का ये कोड, इतना कोड लिखूंगा और वो इक्वल है इतने कोड का। तो आपको समझ में आ रहा है jQuery कितना कमाल की चीज़ है कि आपके एनिमेशन या किसी भी चीज़ को कितना शॉर्ट कर दे रहा है। तो आप एक लाइन का सिर्फ कोड लिखेंगे, आपका एनिमेशन पूरा हो जाएगा। तो ये है jQuery का और मेन जो है फीचर है। तो आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि jQuery का हम क्यों यूज करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देखिए, एक वेबसाइट है jQueryscript.net, इसमें जाएंगे तो आपको jQuery से रिलेटेड आपको प्लगइन्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, अकॉर्डियन, फॉर्म, लोडिंग, रोटेटर, स्लाइडर, टेबल, यहाँ पे मेन्यू, लाइट बॉक्स, गैलरी। ये देखिए इत नंबर लिखे हुए हैं कि इतने इसमें ना एक इसका प्लगइन बना दिया गया है बेस्ड ऑन दी jQuery। अगर आपको स्लाइडर यूज करना है, आप इसमें जाएंगे, आपको बना स्लाइडर मिल जाएगा। आप इसके डेमो पे जाएं और उसको आप यूज कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेस पे बनी हुई है, jQuery के बेस पे बनी हुई है। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद jQuery ने खुद ही एक लाइब्रेरी और बनाई है, jQuery EY। jQuery EY क्या है? jQuery के बेस पे ही एक आपको बना बनाया कंट्रोल मिल जाता है। जैसे कि आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको अकॉर्डिंग लगाना है, आप जाएंगे jQueryEY.com वेबसाइट पे जाएंगे। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आ जाएंगे। और यहाँ पे पहला है डेमो सेक्शन, तो आप होम पेज पे ही आपको ये दिख जाएगा। तो इसमें देखिए विजिट्स में बने बनाए विजिट्स हैं jQuery EY में, ये इफेक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें बनी बनाई है। तो ये jQuery के ही बेस पे बना हुआ है। तो आप मोस्टली वेबसाइट्स पे ये भी यूज करती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अकॉर्डियन लगाना है तो आपको बना बनाया ऐसा मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसको कोड देखना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कि इसका पूरा एक कोड दिख रहा है। यहाँ देखिए jQuery की लाइब्रेरी कॉल की गई है और एक jQuery EY है और इसकी कुछ CSS है, उसके बिहाफ पे पूरा काम कर रहा है। तो पूरा सोर्स कोड आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट चेंज करके, और अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो देखिए कितना आसान कर दिया है। अब आप इसको jQuery में भी आपको स्क्रैच से बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, बट आपको यहाँ बना बनाया मिल जा रहा है। तो jQuery को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है jQuery EY के थ्रू। तो ये पूरी एक चेन है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कैसे यूज करेंगे आपको। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि टैब देखते हैं हम। अगर वेबसाइट पे आपको इस तरह का देखा होगा, आप टैब लगाते हैं अगर हम, तो इसका भी देखिए टैब बना बनाया है। अब इसके व्यू सोर्स कोड में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो jQuery का देख रहे हैं कितना कमाल है कि आपको चीज़ें बनी बनाई भी मिल जा रही है। अगर आपको एनिमेशन करना है, शो हाइड का इफेक्ट देखना है, तो इस पर भी ये चीज़ें आपको बना दी गई। देखिए ये शो हाइड, आप एनिमेशन यहाँ से लगा सकते हैं। अगर इसको CSS से करेंगे, जावास्क्रिप्ट से करेंगे, तो आपको बहुत सारा कोड याद रखना पड़ेगा। एक लाइन का भी कोड अगर आप भूल गए तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए कितना आसान कर दिया है। और आप इसमें जाएंगे तो देखिए ये इतने लाइन का कोड से आपका पूरा काम हो जाता है। देखिए तो ये बहुत ही आसान है jQuery। ये आप इसको डिफ़िकल्ट मत मानिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको और लगता है कि कुछ इम्प्रूव करना चाहिए मेरे को, तो भी आप सजेशन में डाल सकते हैं, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। और आने वाले ट्यूटोरियल में और भी आपको कुछ चाहिए कि मैं किसी और भी चीज़ पे ट्यूटोरियल बनाऊँ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।